राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा शंकरनाथ। बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने दुख दर्द लेकर उनके पास आते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो जीवन से निराश था, बाबा के पास आया। वह अपने भाग्य को कोस रहा था और कह रहा था, बाबा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। बाबा मुस्कराए और बोले, तू एक कहानी सुन, शायद इसका उत्तर तुझे उसमें मिल जाए। बाबा उसे एक कहानी सुनाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो सगे भाई रहते थे, वीर और विनय। दोनों एक ही परिवार में जन्मे, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही मैदान में खेलते थे। लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। वीर मेहनती था, ईमानदार था और अपने कर्म में विश्वास करता था। वह कहता था, भाग्य कुछ नहीं होता, जो बोओगे वही काटोगे। विनय इसके विपरीत आलसी था और हर बात में भाग्य को दोष देता था। वह कहता था, जिसका भाग्य अच्छा होता है उसी के पास सब कुछ होता है। मेहनत तो बेवकूफों का काम है। दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया, लकड़ी का व्यापार। शुरुआत में सब कुछ बराबर था, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों की हालत बदल गई। वीर का व्यापार धीरे धीरे फलने फूलने लगा। उसने मेहनत की, लोगों का भरोसा जीता और ईमानदारी से अपना काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, कर्मचारियों की चिंता करता और हर चीज पर ध्यान देता। विनय ने शुरू में थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जब जल्द मुनाफा नहीं मिला तो उसने कहना शुरू कर दिया, ये सब मेरे भाग्य की मार है। वह देर तक सोता, व्यापार में दिलचस्पी नहीं लेता और गलत लोगों की संगत में पड़ गया। कुछ ही वर्षों में वीर एक बड़ा व्यापारी बन गया, जबकि विनय कर्ज में डूब गया। एक दिन विनय बहुत परेशान होकर वीर के पास गया और बोला, भाई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा तो सब कुछ एक जैसा था। फिर तेरा भाग्य इतना अच्छा और मेरा इतना खराब क्यों? वीर शांत स्वर में बोला, भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन क्या तूने कभी आत्मनिरीक्षण किया? तूने मेहनत छोड़ दी, कर्म छोड़ दिया और हर बार किस्मत को कोसा। भाग्य तब बदलता है जब हम उसे कर्म से आकार देते हैं। विनय ने व्यंग्य से कहा, अगर भाग्य कुछ नहीं होता तो तू शुरू में ही सफल हो जाता। तेरे जीवन में भी मुश्किलें आई थीं। हाँ, मुश्किलें आई थीं, लेकिन मैंने उनका सामना किया, उन्हें अपने कर्म से हराया। तूने उन्हें स्वीकार करके हार मान ली। विनय को समझ नहीं आया। उसने कहा, तू तो हमेशा उपदेश देता है, लेकिन क्या तू ये साबित कर सकता है कि कर्म ही सबसे बड़ा है? वीर ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, चलो एक प्रयोग करते हैं। वीर ने विनय को अगले दिन सुबह एक जंगल की ओर चलने के लिए कहा। वे दोनों कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद वीर ने कहा, देख, वहां एक सूखा पेड़ है, तू वहां बैठ जा। मैं तुझे दो विकल्प देता हूं, एक रास्ता है मेहनत का और एक रास्ता है भाग्य का। तू जिसे चाहे चुन सकता है। विनय ने पूछा, कैसे? वीर ने जवाब दिया, मैं तुझे 2 दिन की रसद दे रहा हूं। अगर तू चाहता है तो पास की पहाड़ी पर चढ़कर तू लकड़ी काट सकता है और नीचे लाकर बेच सकता है। ये मेहनत का रास्ता है। या फिर तू यहीं बैठकर इंतजार कर सकता है कि कोई लकड़हारा आए और तुझे कुछ दे जाए। यही है भाग्य का रास्ता। विनय ने हंसते हुए कहा, मैं यहीं बैठता हूं, शायद किस्मत मुस्कुरा जाए। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहले दिन विनय को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन वह भूख से बेहाल था, लेकिन उम्मीद थी कि कोई आएगा। तीसरे दिन तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह थका हारा, भूखा और निराश होकर वहीं लेट गया। उधर वीर हर दिन पहाड़ी पर चढ़ता, पसीना बहाता, लकड़ी लाता और धीरे धीरे एक छोटी झोपड़ी भी बना ली। उसने अपने लिए पानी की व्यवस्था की और कुछ जंगली फल भी इकट्ठे कर लिए। चौथे दिन विनय को जब होश आया तो वह वीर की झोपड़ी के पास था। वीर ने उसे पानी पिलाया और खाना दिया। विनय रो पड़ा। उसने कहा, भाई, मैं हार गया। अब समझ में आया कि भाग्य केवल बहाना है, असली रास्ता तो कर्म का है। वीर ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है।
उस दिन के बाद विनय ने अपनी सोच बदल दी। उसने छोटे से काम से शुरुआत की। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करता, सीखता, गिरता, उठता और चलता रहा। धीरे धीरे उसका भी जीवन बदल गया। कुछ वर्षों बाद दोनों भाई एक नई कंपनी के मालिक बन चुके थे। इस बार विनय ने अपने अनुभव को दूसरों से साझा किया। जब कोई युवक आता और कहता, मेरा भाग्य खराब है, तो विनय उसकी आंखों में देखकर कहता, भाग्य तो हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे जगाने के लिए कर्म करना पड़ता है। बाबा शंकरनाथ ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, बेटा, भाग्य और कर्म एक ही रथ के दो पहिए हैं, लेकिन रथ तभी चलता है जब कोई उसे खींचता है, और वो है तेरी मेहनत। कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने प्रण किया कि वह अब कभी अपने भाग्य को कोसेगा नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अपने भाग्य को गढ़ेगा।